अच्छा, जितने लोग इजाजत दे रहे हैं वो जरा अपना दायां हाथ ऐसे उठाएंगे। अगर अल्लाह ने आपको दायां दिया है तो बायां भी दिया होगा, इसे भी उठा लें और अब इन्हें ऐसे तालियों में बदल दें ताकि मुशायरा कमेटी को यह लगे कि आपने इब्तदाई हिस्से से ही उनकी मेहनतों और मोहब्बतों को कबूल कर लिया है और यह मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवां दवां हो गया है। आपने मुझे इजाजत दे दी है, मैं मुशायरा शुरू करता हूं। शुरू करें साहब? बहुत शुक्रिया। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। बात को गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। बात को फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। बात को इस्तानत के भरोसे पर, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, यह मुशायरे की महफिल है। एक बात का जिक्र मैंने जानबूझकर नहीं किया था कि यह मुशायरा एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत के नाम से मंसूब किया गया है जिसने अपने खून की कतरे इस मिट्टी में मिलाकर इस मिट्टी को पाकीज़ा और बहुत पुरवकार बना दिया। शहीद नासिर हुसैन साहब का जिक्र किए बगैर इस महफिल को शुरू करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। यकीन जानिए हजरात गिरामी, जान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी सरजमीन, अपने लोगों और अपनी मिल्ली वकार के लिए अपने खून के कतरे निछावर करके अपनी जान की बाजी लगा देना, ये बहुत मुश्किल काम है। परिंदों को, चरिंदों को, चींटियों को, छोटे छोटे जो जितने भी चरंद परंद आप देखते हैं, इन्हें भी अपनी जान बहुत अजीज होती है। लेकिन जरा तसव्वुर करके देखिए कि अल्लाह की रजा के लिए मजलूम के साथ जिंदा दिली से खड़े होकर इस बात का सबूत पेश करना कि जिसका कोई नहीं होता है, अल्लाह उसकी मदद के लिए भी किसी ना किसी को सहारा बना के भेजता है। यह काम किया था शहीद नासिर हुसैन ने, जिन्हें आज की रात हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जो लोग गेट पे खड़े हैं वो लोग चेयर खाली है, वहां बैठ जाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मोहतरम शहीद नासिर हुसैन साहब की मगफिरत के लिए हम और आप मिलकर आज के इस खूबसूरत रात के आगाज में ही दुआ करें। और मैं तो एक बात जानता हूं कि शहीदों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि उनके बारे में हम अपनी इन माथे की आंखों से तो उनके हालात को समझ भी नहीं सकते। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन बच्चे जो मौजूद हैं, मैं इन सब की मौजूदगी को सलाम पेश करता हूं। बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये यहाँ आकर देखा कि यहाँ के बुजुर्ग जिस कसीर तादाद में मौजूद हैं, उसी कसीर तादाद में यहाँ के नौजवान इस मुशायरे के इंतजामात में और इस मुशायरे में जिस तरह से शरीक है। मेरा जी चाहता है कि मैं आपसे एक बार हाथ जोड़कर गुजारिश करूं कि एक बार अपनी बस्ती के लिए और अपनी मोहब्बतों के लिए जोरदार तालियों से हमें यकीन दिलाइए कि आप पूरी तरह से यहाँ मौजूद हैं। सारी दुनिया के मंजरनामे पर नजर डालें। सारी दुनिया का जो पूरा मंजरनामा है वो आपके सामने है। हिंदुस्तान से लेकर सीरिया तक, सऊदी अरब से लेकर फलस्तीन तक, अमेरिका से लेकर फिजी तक, पूरी दुनिया ग्लोब को घुमा घुमा कर एक एक मुल्क पर नजर डालते जाएं तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया
बारूद के एक ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से मोहब्बत का, शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या सच्चाई है, दुनिया में जहां देखे इंसानियत बहुत खूब। पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही है। हम बार बार हालात को देखकर परेशान होते हैं और हमें इस तरह के शेर कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे साबिक एमएलए शिवजी राय साहब इस्तकबाल कर रहे थे मेहमानों का। दो लोगों में आपस में साले और बहनोई का रिश्ता बताकर हल्की फुल्की मजाक हो रही थी। मैं देख रहा था कि यही तो वो हिंदुस्तान है जिसका हम ख्वाब देखते हैं। हम दावा यूं ही नहीं करते, बल्कि दावा करने की वजह यह है कि हम ये जानते और मानते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बेशक, बेशक, दुआ बेशक। कीजिए, बहुत खूब, बहुत खूब। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बेशक, बेशक। कुछ लोग पूरी तरह से अब मेरे मतलब के हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हाथों को जेब में डाले आराम से बैठे हुए हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। ये जो कैमरे आपको कवर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन सा कैमरा कब आपकी कौन सी हरकत को रिकॉर्ड कर ले। ये जो मुशायरे यूट्यूब के जरिए दुनिया के 58-60 मुल्कों तक पहुंचते हैं, इनके जरिए जब इस मुशायरे की रुदात पहुंचेगी, जब कोई दुबई में बैठा हुआ शख्स मधुबन का ये मुशायरा देख रहा होगा, सुन रहा होगा, तो जब कैमरा आपके सामने से गुजरेगा, आपका मुरझाया हुआ चेहरा, जेब में पड़े हुए हाथ और आप पता नहीं किस ख्याल में गुम, ये देखकर कोई भी दुबई में बैठा हुआ आपके इलाके का इंसान ये समझेगा कि क्या अच्छी बात हो रही थी, क्या अच्छी शायरी सुनाई जा रही थी, लेकिन भाई साहब के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुशायरे में बैठने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर शेर समझ में आए तो खुल के दाद दीजिए, और समझ में ना आए तो और ज्यादा दाद दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि मुश्किल शेर था लेकिन आपकी समझ में आ गया। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है ना? बात धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हम इस तरह का हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं बिहार में खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, लेकिन मुझे अब कहना पड़ेगा कि कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। हंस रहे हैं आप, हंस रहे हैं, हम अपनी हालत का रोना रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं। आपको आसानी से मिल रहा है इसलिए आप हमारी हालत पे हंस सकते हैं। कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाए शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो चुके हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। वाह 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 वाह, नफरतों की बहुत खूब, बहुत खूब। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन हजरात गिरामी, हालात चाहे जैसे हों, मोहब्बत करने वालों का तरीका यही है। जिस तरह से हमारा मानना यह है कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत का मुकाबला करना है, नफरत का सामना करना है तो मोहब्बतों के हथियार लेकर निकलना पड़ेगा। नफरत का मुकाबला करने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही वो तरीका और रास्ता है जो उसका सामना कर सकता है।
मैं बड़ी जिंदा दिली से ये बात कहना चाहता हूं। एक मुशायरे में मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि नदीम साहब आप पागल हो गए हैं। क्या आप समझते हैं कि इतने मुश्किल माहौल में जहां हर तरफ नफरतों का माहौल बनाया जा रहा हो, आपकी ये थोड़ी देर की गुफ्तगू क्या इस माहौल को बदल पाएगी? मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, मैं मानता हूं हो सकता है मेरे कहने से कोई असर न पड़ता हो। मुझे तो वो वाकया याद आ रहा है कि जंगल में जब आग लगी, जंगल की आग जब लपटें बनकर आसमान को छू रही थी, एक छोटी सी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई ये तमाशा देख रही थी। चिड़िया अपने पेड़ से उड़ी, दौड़कर उड़ते हुए तालाब पर पहुंची, अपनी चोंच में 2 कतरे पानी के लेकर आई और उसने उस धधकती हुई आग पर आकर अपनी चोंच को खोल दिया। एक बंदर दूर बैठा तमाशा देख रहा था। बंदर ने कहा, "ऐ बेवकूफ चिड़िया, क्या तू समझती है कि तेरी चोंच का ये 2 बूंद पानी इस आसमान से बातें करती हुई आग को बुझा सकेगा?" तो चिड़िया ने बड़ा ऐतिहासिक और तारीख साज जवाब दिया। ये जवाब हम सब मोहब्बत करने वालों का जवाब माना जाए। उस चिड़िया ने कहा कि मैं मानती हूं कि मेरे चोंच के 2 बूंद पानी की कोई औकात और हैसियत नहीं, लेकिन मैं इतनी ही सच्चाई से यह भी मानती हूं कि कल जब जंगल में लगी हुई इस आग की तारीख, इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग को लगते हुए देखकर जान बचाकर भागने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूं कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब बहुत देर अब बात नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी आकिबत को खतरे में डालना होगा अगर ज्यादा देर बात करूंगा। राणा रंजीत सिंह साहब, शिवजी राय साहब, डॉक्टर संतोष कुशवाहा जी, डॉक्टर MM आलम साहब, मंजर इमाम साहब जो कमेटी के सदर हैं, आकिल रहमान साहब सचिव, अशरफ खान साहब उप सचिव, मोहम्मद कासिम साहब संयोजक, नियाज मंसूरी साहब आयोजक, इमरान खान उर्फ चांदी खान साहब कैशियर, मौलाना सरफराज साहब उपाध्यक्ष, मोहम्मद सैयद इमाम साहब, गब्बर साहब, अलाउद्दीन साहब, इन तमाम अदब दोस्तों को बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत इनका शुक्रिया कि इन्होंने आज की इस खूबसूरत सी महफिल में मुझे शरीक होने के लिए मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और अब मुशायरे के पहले शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। नौजवानों, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश कर रहे थे। डाइस बहुत पुरवकार है। राणा रंजीत साहब, शिवजी राय साहब, दीगर हमारे बिरादरान वतन यहां तशरीफ रखते हैं। मेरे सामने जो जिंदा दिल लोग हैं, खास तौर से मैं नौजवानों से मुखातिब हूं। आप सबके हाथ में, आप सबकी जेबों में बड़ी अच्छी कीमतों के मोबाइल फोन हैं जिनमें इंटरनेट की फैसिलिटी है। एक बड़ी काम की बात आज की रात आपको बता के जाना चाहता हूं। यह जिस शख्सियत का जिक्र हो रहा था, उस अजीमुल मर्तबत शख्सियत को ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों ने ही मोहब्बतों के साथ पुकारा या मुसलमानों ने ही अपने कलाम में उसको याद रखा। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वाह वाह, बेशक। हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन ने एक शेर कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। ये तो मैंने शायरों का जिक्र किया। मेरा छोटा भाई अपूर्व यहां बैठा है, अपूर्व विक्रम शाह। वाह वाह वाह। अपूर्व को गवाह बना के एक बात कहना चाहता हूं, और नौजवानों आपको दावत देता हूं कि जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसे गूगल पे सर्च करके इसे चेक जरूर कीजिएगा। यूरोप में एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हुआ है जिसका नाम है विलियम एच हार्ट। विलियम एच हार्ट ने बहुत वक्त पहले एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था द 100। गूगल पे आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। विलियम एच हार्ट ने किताब लिखी द 100, यानी उस किताब में 100 उन बड़ी शख्सियात का जिक्र था
जिन्होंने दुनिया में आने के बाद इंसानियत के लिए बड़ा काम किया हो, जिन्होंने इंसानियत पर बड़े एहसानात किए, ऐसी 100 बड़ी शख्सियात का नाम और उनके कारनामे और उसके हिसाब से उन 100 लोगों को न सिर्फ उस किताब में इकट्ठा किया गया बल्कि उनको तरतीब भी किया गया कि किसे पहले नंबर पर रखा जाएगा और किसे 100वें नंबर पर रखा जाएगा। वाह वाह वाह, विलियम एच हार्ट जो यूरोप का रहने वाला है, मजहब के एतबार से क्रिश्चियन है, उसने उस किताब को जब तरतीब किया तो उन 100 बड़ी शख्सियात में इंसानियत के लिए बड़ा काम करने वालों में उसने सबसे पहला नाम मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। 100 नाम है उसमें। वाह। विलियम एच हार्ट से उसके जानने वालों ने, उसके दोस्तों ने सवाल किया कि विलियम हार्ट, तुम क्रिश्चियन हो, तुमने अपने नबी का नाम तीसरे नंबर पर लिखा है और इस्लाम के पैगंबर का नाम पहले नंबर पर लिखा है, इसकी कोई खास वजह? उसने कहा कि मैंने जब दुनिया के तमाम शख्सियतों का तज्जिया किया और उनके बारे में डिसीजन लिया तो मैंने बगैर कोई चश्मा लगाए हुए इसका फैसला किया। मेरे नबी का काम दीन की तबलीग करने में बहुत ज्यादा रहा, लेकिन इस्लाम के पैगंबर ने घर में जाकर ये बताया कि बेटियों से मोहब्बत कैसे की जाती है, शादियां की तो ये बताया कि बीवियों को इज्जत कैसे दी जाती है, यतीमों से मिले तो बताया कि यतीमों से मोहब्बत कैसे की जाती है, हुकूमत की तो दिखाया कि हुकूमत कैसे की जाती है, जंगों पर गए तो दिखाया कि जंगों के आदाब क्या होते हैं। ये सारे कारनामे जब मैंने देखे और उनकी जिंदगी का एक वाकया मेरे सामने गुजरा तो मैं मजबूर हो गया कि उनका नाम पहले नंबर पर लिखा जाए। लोगों ने बड़ी मजमे में, बड़ी मजलिस में पूछा कि ऐ विलियम एच हार्ट, सच्चाई के साथ बताओ कि वो वजह क्या थी कि तुमने पैगंबर इस्लाम का नाम पहले नंबर पर रखा। विलियम एच हार्ट ने जवाब दिया कि पैगंबर इस्लाम की जिंदगी में एक ऐसा वाकया आया कि वो अपने साथियों के साथ कहीं बैठे हुए थे या कहीं जा रहे थे, अचानक एक शख्स रोता हुआ, आंखों में आंसू लेकर रोता हुआ दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, सरकार, मेरा 8 साल का बच्चा सुबह से गुम हो गया है, सुबह से शाम हो गई है, तलाश करते क्या बात है, क्या बात है, मुझे मिल नहीं रहा है, आप दुआ फरमा दें तो मेरा बेटा मुझे मिल जाए। बेशक बेशक। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा, परेशान ना हो। और ये इतना कहना था कि तभी एक दूसरे साहबी ने आके बताया कि फला शख्स, तेरा बेटा फला बाग में अपने साथियों के साथ खेल रहा है, तो उसे जाके वहां से ले आ। इतना कहना था कि वो शख्स पलटा और दौड़ के जाने लगा। मेरे आका ने उसे जाते हुए रोका कि ऐ मेरे साहबी रुक जा, ऐ मेरे जानिसार रुक जा, तू बाग में अपने बेटे को लेने तो जा रहा है, सुबह से शाम हो गई है, तू अपने बेटे से बिछड़ा हुआ है। इस वक्त जब बाग में पहुंचे तो अपने बेटे को बेटा कह के आवाज मत देना, बल्कि उसे उसके नाम से पुकारना। वाह 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 वाह, क्या बात है, तमाम क्या बात सहाबा, है। तमाम सहाबी जितने भी वहां मौजूद थे सब चौंक गए कि सरकार, इसकी क्या वजह है। मेरे आका ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, तू सुबह से अपने बेटे से बिछड़ा हुआ है, इस वक्त तेरी मोहब्बतें आसमान को छू रही हैं, तू अपने बेटे को बेटा कह के पुकारेगा तो आवाज तेरे गले से नहीं तेरे दिल से आएगी, और हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा भी उसके साथ खेल रहा हो, जिसे बाप की मोहब्बत न मिली हो। क्या बात है, क्या बात है। तो अगर तेरे बेटा कहने से किसी यतीम का दिल तड़प उठा तो तेरी अब तक की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने बेटे को नाम से पुकारना, उसे बेटा कह के न पुकारना। विलियम एच हार्ट ने कहा कि ऐसे सैकड़ों वाकयात हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं इस्लाम के पैगंबर का नाम पहले नंबर पे रखूं। जमजमो कौसरो तस्लीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत, आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। बेशक, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, मैंने बहुत वक्त